बढ़ते हैं आगे। जंतर मंतर के आसपास बढ़ी है पाबंदियां। जी हां, फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस का सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश सामने आया। प्रदर्शन स्थल तक बाहरी सप्लाई पर रोक है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास जो फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी रोक लगा दी और इसके तहत स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेपिटो और दूसरी डिलीवरी सेवाओं के जरिए जंतर मंतर तक खाना, किराना या अन्य सामान पहुंचाने पर फिलहाल प्रतिबंध है। पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कारणों से उठाया गया। इससे पहले भी प्रदर्शन के चलते कई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई और मध्य दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब डिजिटल सेवाओं पर रोक लगाने से प्रदर्शनकारियों तक बाहर से खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। दूसरी ओर इन प्रतिबंधों का असर आसपास के दुकानदारों, डिलीवरी पार्टनर्स और आम लोगों पर भी पड़ रहा है। प्रदर्शन लगातार जो प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचे। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है तथा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जावेद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। जावेद, देखिए जो फूड डिलीवरी है, फिलहाल फूड डिलीवरी या फिर ये कहें कि कुछ भी जो खाने पीने का आइटम हो या कोई भी सामान हो उसे मंगवाने के लिए भी अब फिलहाल यहाँ पर दिक्कत होगी। क्या जोन है जो तय किया गया है, क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, कब तक के लिए ये आदेश दिया गया है फिलहाल? जी जी। देखिए, दिल्ली पुलिस सूत्रों से ये अभी तक इसकी जानकारी है, जो जो डिलीवरी बॉय है, जो आमतौर पे जो खाने को लेकर जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे पहुंचे, जो कई तरह की जो सोशल मीडिया पे इसको लेकर रील और वीडियोस भी सामने आ रही कि लोग दिल्ली के बाहर दूसरे स्टेट से भी जो लोग हैं वो इस पर फूड डिलीवरी कर रहे हैं और यहाँ तक लोगों को जो है प्रदर्शन में जो लोग उन तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर खुद प्रदर्शनकारी भी इस वीडियो को जारी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो फूड डिलीवरी करने वाली जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर फूड जो है अलग अलग जगहों से पहुंचा रहे हैं। तो अब इसको लेकर जिस तरीके से एक पूरा मूवमेंट में जहां से बैरिकेटिंग है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लगा रखा और ऐसे में बैरिकेटिंग को बार बार हटाना और इस तरह की चीजें करना सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इसे अहम माना जाए। तो इसको लेकर जो है फिलहाल उनका कहना है कि जो भी खाना या पीना है वो एक बाहर का जो दायरा है वहां तक जो है प्रदर्शनकारी वहां से ले सकते हैं या वहां पर जाके वो पिक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी इस तरह से जो है वो जो है प्रोटेस्ट की जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से लगातार कुछ सामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे, कुछ बैड एलिमेंट्स वहां पर पहुंचे, जिस तरीके से प्रदर्शन में कई लोगों में आपसी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कई चीजें वहां पे देखने को मिला जो कहीं ना कहीं आपसी वहां पे जो माहौल को खराब कर सकता है। इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पूरी जानकारी अभी तक दी गई है। जी बिल्कुल। और जावेद, कहीं ना कहीं अब देखिए लगातार क्योंकि खाना पीना एक बहुत बड़ा जो मामला है वो बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जब खाते पीते और तमाम चीजें करते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब अगर इस पर रोक लगाया गया है तो कुल मिलाकर एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। क्या इससे असर आने वाले समय में पड़ेगा प्रदर्शन पर? नजर तो ये भी रखने वाली बात होगी। देखिए, प्रदर्शन को लेकर जो असर है उसको अभी साफ नहीं कर सकते, लेकिन जो खाने पीने की जो फूड डिलीवरी है, जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर इस तरह की डिलीवरी करती है, उनको लेकर ट्रैफिक मूवमेंट और जिस तरीके से जो वहाँ पे बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगाई गई है और सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट की तरफ या आगे की तरफ बढ़ने की उन्होंने कोशिश किया, फिर कई बार जो है बीच में उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस पे भी अटैक किया, जिसको लेकर हालात कहीं ना कहीं उस वक्त बिगड़ गया था जिस दौरान जब ये हिंसा होती है। तो ऐसे में फूड डिलीवरी पहले जो है वहाँ प्रोटेस्ट तक आ रहे थे, लेकिन अब उनके लिए एक जो है तय सीमा और जगह है कि वो बैरिकेड के उस तरफ तक रह सकते हैं और वहां से जो किसी भी प्रदर्शनकारी को, क्योंकि देखिए जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो आ रहा है सामने कि जो भी फूड डिलीवरी करने जो वहां पर आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि फूड किसको देना है, किसको खाना देना है या किसको सुबह के वक्त नाश्ता देना। बस जो लोग हैं वो बाहर से, देश से, विदेश से जो है जो जानकारी मिली, जैसे कि वीडियो को देखने के से लग रहा है कि उन उन उस बस जो है जो खाने को जो बुक कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, जहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये कह रखा है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी को भी आप ये खाना दे सकते हो। तो ऐसे कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। तो दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर जो है फिलहाल इस तरह की चीजें जो है वो भी सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की जो चीजें
अभी वो सामने आ रही है जी। लेकिन ये बात भी सही है जावेद, अगर इस तरह के जो फैसले अभी फिलहाल लिए गए हैं, मतलब आम लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें तो जो ऐप आधारित मोबिलिटी, राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर जो आम लोग जिनको एक्चुअली जरूरत होगी इन चीजों की, उनको भी तो दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, जो मेन प्रोटेस्ट है, जो मेन प्रदर्शन है, वो जंतर मंतर के प्रेमिसेस का जो है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग और सुरक्षा लगाई गई है। लेकिन ये जो ज्यादा से जो प्रदर्शनकारी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पे अटैक हुआ, आरएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स पे अटैक हुआ, ये सारे जो प्रोटेस्टर्स है, ये जंतर मंतर से बाहर, यानी कि जो टॉलस्टॉय मार्ग है, या फिर जो आपको बता दें कि जो जंतर मंतर के बाहर का इलाका है, जो कनॉट प्लेस की तरफ, पार्लियामेंट्री सीट की तरफ, और दूसरा एनडीएमसी की तरफ जो बैरिकेडिंग की गई, ये वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में वो प्रदर्शन की जगह नहीं है। तो दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि जहां पर प्रदर्शन है, जो आपको जगह दी गई है, आप वहां पीछे की तरफ हटे। अब एक आप अंदाजा लगाइए कि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड जो सीधा कनॉट प्लेस को कनेक्ट करती है, जिसके बाद इस हालात को देखते हुए देखिए, दिल्ली जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है जो नई दिल्ली के, उन्होंने ये साफ कहा कि जो दुकानें हैं, जो ऑफिस हैं और जो रेस्टोरेंट है, वो 6:30 बजे बंद कर देना है। अब अंदाजा लगे कि इस रूट को बंद करने से कितने लोगों के रोजगार पर, कितने लोगों की रोजी रोटी पर जो है इस तरीके का जो असर देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे सीए एनआरसी में जो पूरा जो है नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता था, 13 नंबर शाहीन बाग का, वो ब्लॉक हो जाने से कई लॉजिस्टिक सपोर्ट और कई चीजें जो बंद हो गई थी, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली तक आना था। तो ऐसे में ठीक उसी तरीके से पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड जो है वो ब्लॉक है, और जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है वहां पर, और जो ट्रैफिक मूवमेंट कहीं ना कहीं बंद हो गई है, लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट से जो है कनॉट प्लेस की तरफ, या फिर एनडीएमसी का जो दफ्तर है वहां पर, इसके अलावा एनडीआरएफ का दफ्तर है, वो पूरी तरीके से आपको एक तरह से कहें तो ब्लॉक हो गया। और ऐसे कंडीशन में जो है शाम के वक्त आमतौर पर 5 बजे के बाद पूरी दिल्ली, अगर नई दिल्ली की अगर हम बात करें, अशोका रोड की बात करें, या फिर अगर हम बात करें आपको आगे रफी मार्ग की तरफ, या फिर सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कल अगर हम जिस तरीके से कल का सिचुएशन था, पूरी दिल्ली, नई दिल्ली ऐसा लग रहा था कि जाम हो गई, मतलब जो जहां पे वहीं पे रुक गए। तो कई ऐसे सिचुएशन है जिसको देखकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली पुलिस को मेंटेन करना होता है कि दिल्ली में किसी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। देखिए, अगर कनॉट प्लेस और जो जंतर मंतर का इलाका है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री सीट है, और जंतर मंतर की अगर ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें, उधर केरला हाउस है, और अगर टॉलस्टॉय मार्ग से बगल का जो रास्ता है वो बिल्कुल, आप सीधा जावेद जनपद को रहिए जाता है। मेरे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वापस आपके पास आते हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से संचालित जो 400 से ज्यादा, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आ गया है।